Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार, ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कल चैप्टर से, या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर से। प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर टू द पावर एन इज इक्वल टू 0, यानी डेल डॉट a cross r vector multiplied by r to the power n scalar is equal to 0, where r is equal to triplet x y z and a is a constant vector। a constant vector है और r की वैल्यू जैसे कि हम लोग जानते हैं कि r यहाँ पर पॉइंट की फार्म में दिया है, ट्रिपलेट की फार्म में दिया है। इसको अगर कंपोनेंट की फार्म में देखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। ये आर की वैल्यू है, यो गिवन है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो यो प्रूव करना है, उसका लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, यानी डेल डॉट यानी कर्ल हमको फाइंड करना है इस वेक्टर का आर क्रॉस ए क्रॉस आर और आर टू द पावर एन। यहाँ पर ए वेक्टर है, आर वेक्टर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा यानी ये ब्रैकेट, ये एक वेक्टर है और वेक्टर में स्केलर का प्रोडक्ट हो रहा है। तो स्केलर को हम पहले भी लिख सकते हैं, और तो इसको हम आर टू द पावर एन को पहले लिख देंगे और ए क्रॉस आर को बाद में लिख दिया, क्योंकि ये स्केलर है। तो जिस तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं, फाई एक स्केलर फंक्शन, ए एक वेक्टर फंक्शन, तो चाहे ए फाई क्रॉस ए लिख दें या ए और इंटू फाई लिख दीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको यहाँ पर हमने अप्लाई किया। अब एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसको अप्लाई करना है, यानी हमको अगर डाइवर्जेंस निकालना है, यानी डेल डॉट इसमें फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, इसमें एक फंक्शन स्केलर है फाई और एक वेक्टर फंक्शन ए है। तो इसके लिए फार्मूला हम लोगों को देखना चाहिए। इसके लिए फार्मूला जो अप्लाई होगा वो याद कर लें। फाई यहाँ पर स्केलर है तो फाई फंक्शन एज इट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ यानी डेल डॉट ए हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड का डिफरेंशिएशन जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन डॉट। अब यहाँ पर अब की ए जो होगा उसको कुछ नहीं किया जाएगा, इसको ऐसे ही रखा जाएगा और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर को अगर साथ साथ दिख रहे हैं तो डॉट या क्रॉस ज़रूर आता है। तो यहाँ तो स्केलर और ये भी स्केलर है, लेकिन ये दोनों वेक्टर हैं तो उनके लिए डॉट प्रोडक्ट आया, तो आएंगे यही सब। तो अब की ए को ऐसे लिखा और इन दोनों को जब लिखेंगे, क्योंकि ये जो कर्ल है वो तो ये जो डेल है वो तो वेक्टर है और हमारा जो फंक्शन है ये फाई वो स्केलर है, तो ये यहाँ पर इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा और ये कहलाता है ग्रेड कहलाता है एक्चुअल में, ग्रेड, यानी ये ग्रेडियंट है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यानी इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे इस तरफ। तो हमारा फाई की जगह पर आर टू द पावर एन है और ए की जगह पर ये वेक्टर है। तो इसका यूज़ करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी ये वैल्यू फाइंड कर रहे थे, यानी डेल डॉट ए क्रॉस आर टू द पावर एन, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा फाई की जगह पर आर टू द पावर एन है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे आर की पावर एन को, और ये डेल डॉट ये वेक्टर और ए की जगह पर अपना ए क्रॉस, यहाँ पर देखें ये ए की जगह पर है और ये फाई की जगह पर है, तो ए की जगह पर हमारा ए क्रॉस आर वेक्टर है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, इसको अप्लाई कर दें। फिर ए वेक्टर यानी इसको लिख लें ए क्रॉस वेक्टर आर, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में लगाना है और डेल और फंक्शन फाई की जगह पर अपना आर टू द पावर
n है, तो इसको एक ब्रैकेट में हम लिख ले रहे हैं इज इक्वल टू, इसको अब हमें सॉल्व करना है। r⁴n को एज इट लिख देंगे और हमको डाइवर्सिटी निकालना है a क्रॉस r का। अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी और लगेगी, तो उस आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो इस आइडेंटिटी को हम बता दे रहे हैं, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो उनका हमें डाइवर्जेंस निकालना हो डॉट, तो उसके लिए आइडेंटिटी यहाँ पर हम नीचे लिख दे रहे हैं और फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर फिर लिखेंगे। यानी हमें निकालना है डाइवर्जेंस, यानी डेल डॉट निकालना है। और यहाँ पर दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। तो बस ध्यान रहे कि ये बाद वाला जो आ रहा है यहाँ पर, उसको हमें पहले लिखना है। पहले का मतलब ये प्लस रहेगा, फिर डॉट लगा देंगे, ये डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा देंगे। फिर यहाँ पर डेल का क्रॉस प्रोडक्ट हमें पहले ए के साथ में लेना है, यानी ऐसा समझ सकते हैं ए पहले आ रहा तो ए के साथ हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट डेल का लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अब की बी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो फिर यहाँ पर जिस तरीके से बी यहाँ पर आया था, ऐसे ही अब ए आएगा, ए डॉट, और फिर हम डेल क्रॉस बी को लिखेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का हम ऊपर जाके यूज़ करेंगे। बस हमारा ए की जगह तो स्मॉल है और बी की जगह पर आर वेक्टर है, इसी तरीके से हमको यूज़ करना है। तो बी जो बाद वाला है उसको हम पहले लिख दें आर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट लगा दें, फिर यहाँ पर डेल क्रॉस ए आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस, फिर हम यहाँ पर वेक्टर ए लिखेंगे डॉट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर ब्रैकेट में डेल और क्रॉस यहाँ पर लिखना चाहिए आर वेक्टर प्लस ए क्रॉस आर, और इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये पावर आगे जाती है n, और r की पावर एक इसमें से कम हो जाएगी n-1, और सिर्फ हमें जो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, अब सिर्फ हमें इस r का निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन सिंपली करते हैं, किसी फंक्शन का पावर आगे जाती है और जितनी पावर होती है इसमें से एक कम, लेकिन ये जैसे कि कहते थे x नहीं है तो इसका दोबारा से करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर r का दोबारा से हमें ग्रेडियंट निकालना है। समझने के लिए, याद करने के लिए बता रहे, वैसे तो फार्मूला है ये, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब इसके नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो r⁴n ऐसे लिख देंगे एज इट, और r डॉट, एक्चुअल में ये जो डेल क्रॉस ए है, इन डेल के साथ ए का जो क्रॉस आ रहा है, तो ये कर्ल को डिनोट करता है, यानी डेल के साथ कोई भी, और ए के बारे में बता दिया गया शुरुआत में, कांस्टेंट वेक्टर है, और जो कांस्टेंट वेक्टर होता है उसका कर्ल 0 के बराबर होता है, यानी डेल के साथ अगर क्रॉस लेंगे तो 0 वेक्टर के बराबर होगा। ध्यान रहे कि ये 0 है, वेक्टर है तो उसमें क्रॉस ऊपर एरो लगा देंगे, माइनस ए डॉट। अब इस डेल के साथ इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू जो है अलग से हम फाइंड करके रख देंगे। फ़िलहाल जो है हम इस वैल्यू को इसी तरीके से नोट कर दे रहे हैं, यानी डेल क्रॉस आर, और प्लस यहाँ पर इसी तरीके लिख देंगे ए क्रॉस आर डॉट एन r⁴n-1, और इस वैल्यू को भी हमें फाइंड करके फिर हमें रखना पड़ेगी। तो फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं, और इन दोनों वैल्यू को अलग से फाइंड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो डेल क्रॉस आर की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि डेल की वैल्यू जो होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे वेक्टर, डेल ओवर डेल वाई प्लस के वेक्टर, डेल ओवर डेल जेड, और क्रॉस आर वेक्टर जैसे कि हम ऊपर लिख चुके हैं सबसे पहले, एक्स आई प्लस बाई जे प्लस का जेड के होता है। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आसान तरीका है कि आप एक डिटर्मिनेंट बनाएं, फर्स्ट वाले रो में आई जे के लिखें, और सेकंड में ये जो
फर्स्ट वाला वेक्टर है उसमें आई का जो कोफिशिएंट है डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड लिखें। और फिर यहाँ थर्ड वाले रो में ये सेकंड वाले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट यानी आई का एक्स था, वाई का जे और जेड का के। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आई से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें। और ये ध्यान रहे कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ऑपरेटर है यहाँ पर, तो ऑपरेटर को पहले रखना है, डेल ओवर डेल वाई को पहले, फिर जेड को यहाँ पर रखना होगा, फिर माइनस इसी तरीके से इसको पहले लिखना होगा डेल ओवर डेल जेड, क्योंकि ये नंबर नहीं है और ऑपरेटर है वो वाई। तो और इसी तरीके से फिर माइनस का जे इंटू जे से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे, ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा, ये इस पर ऑपरेट हो जाएगा। तो डेल ओवर डेल एक्स जेड माइनस डेल ओवर डेल जेड एक्स हो जाएगा। और एक लास्ट का और रह गया है प्लस का के कैप, और इसी तरीके से इसका ये इस पर ऑपरेट हो जाएगी, इस पर ऑपरेट हो जाएगा। डेल ओवर डेल एक्स वाई माइनस डेल ओवर डेल वाई एक्स। अब देखना है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, और अगर हम y के रिस्पेक्ट में करें z का, तो y के लिए z कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से z के लिए y कांस्टेंट है, इसलिए इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा, और सभी में यही बात होगी। तो ये सारे के सारे 0 आ जाएंगे, और ये 0 डिफरेंस आ जाएगा 0i प्लस या माइनस कहते हैं, बात एक ही है, माइनस का 0 जे और प्लस का 0 के। और इस तरीके से कुल मिला के 0 है तो 0 ये 0 वेक्टर आ गया। तो इस वैल्यू को यानी हम डेल क्रॉस आर की वैल्यू जो है, तो इस तरीके से हमने वैल्यू डेल क्रॉस आर की वैल्यू फाइंड कर ली है 0 के बराबर, यानी 0 वेक्टर के बराबर आ गई। अब एक वैल्यू और रह गई है और ये सिंपल है, यानी डेल वेक्टर आर। वेक्टर कुछ राइटर लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे वेक्टर लगाएं। अगर ऐसे भी है तो अंडरस्टूड माना जाता है। जिस तरीके से आई जे के जे पर आई जे के का जो कैप होते हैं तो ज़रूरी नहीं लगाएं, अंडरस्टूड है। तो ये वैल्यू जो है हम लोग जानते हैं क्या होती है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे ओवर डेल वाई और प्लस का के कैप डेल ओवर डेल जेड और आर। और ये वैल्यू और ये वैल्यू जो निकालना है तो डायरेक्ट भी अगर याद हो तो पुट कर सकते हैं वहाँ पर, और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वैल्यू याद हो जाएंगी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। तो इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये कैप डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल आर ओवर डेल जेड। और हम लोग जानते हैं कि डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू जो होती है वो एक्स अपान आर के इक्वल होती है। तो इससे पहले जो हमने शायद वीडियो जस्ट इससे पहले अपलोड किया था उसमें वैल्यू निकाल के दिखाई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स जो सबसे नीचे होता है, इस वीडियो जो देख रहे हैं सबसे नीचे चले जाएं, वहाँ से कमेंट करके इस वैल्यू के बारे में जान सकते हैं कि ये डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू ने वाई अपान आर कैसे रखी, इसी तरीके से डेल आर ओवर डेल जेड की वैल्यू जेड अपान आर कैसे होती है। ये छोटी छोटी सी वैल्यूज़ हैं, इसमें आर एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स आई हो जाएगा और प्लस का वाई जे प्लस का जेड के। ये वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है ये वेक्टर आर के इक्वल है, वेक्टर आर और अपान में आर वेक्टर का ये एक्चुअल मॉडुलस है। तो डेल वेक्टर इनटू आर की वैल्यू ये निकाल दी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो हमारे जो लेफ़्ट है यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लेफ़्ट हैंड साइड में चल रहा था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी डेल डॉट, यानी एक्चुअल में ये डाइवर्जेंस ऑफ ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस ध्यान रहे कि ये डाइवर्जेंस भी लिख के आ सकता है, तो डेल डॉट भी ऐसा भी लिख के आ सकता है। तो दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए एग्जामिनेशन में। तो ये वैल्यू चल रही थी, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं आर टू द पावर एन, यानी ये मॉडुलस है और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ पर स्केलर है क्यों डॉट प्रोडक्ट है इसलिए, माइनस ए डॉट और ये जो डेल क्रॉस आर निकाला है तो इसकी वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर है। डायरेक्ट भी बिना निकाले आप पुट कर सकते थे, प्लस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डॉट ये हमने इस टर्म को लिखा है और फिर इसकी वैल्यू रख रहे हैं जो भी निकाली है वेक्टर आर अपान में आर।
अब देख रहे हैं कि ये तो ज़ीरो वेक्टर हो गया, तो r की पावर n, और ये यहाँ पर ज़ीरो स्केलर आया था, और ये ज़ीरो वेक्टर का जब ये में प्रोडक्ट करेंगे तो ज़ीरो स्केलर आए, क्यों डॉट प्रोडक्ट में स्केलर रिज़ल्ट आता है। प्लस अब यहाँ पर जो वैल्यू बची हुई है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और कुछ रह गया था, यस इतना, हाँ यहाँ पर ये चल रहा था, ये चल रहा था n r⁻n-1, तो इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि स्केलर है, इसको हम पहले और बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जगह नहीं बची है, आप यहीं लिखिएगा, तो हम इसको बाद में लिख दे रहे हैं क्योंकि स्केलर है। जैसे शुरुआत में बताया था कि स्केलर और वेक्टर साथ साथ हों तो उनको हम आगे पीछे करके लिख सकें। सो हमारे सवाल की शुरुआत भी यहीं से हो रही थी, जिनको हमने इंटरचेंज किया, तो आप भी इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि ये स्केलर को हम बिल्कुल साइड से शुरुआत में लिख दे रहे हैं n, और इसकी पावर को भी r की कलेक्ट कर लेंगे। r की पावर n-1 है, एक पावर और ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, r की पावर n-2 हो जाएगी। अब जो वेक्टर हैं उसमें दो वेक्टर तो एक साथ ब्रैकेट में है, यानी इन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उससे एक वेक्टर मिलेगा, उसका साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट है इस वेक्टर r के साथ में। तो ये तीन वेक्टर इस तरीके से जब होते हैं, ये तो वैल्यू आ गई 0 के बराबर, प्लस n r की पावर n-2। हाँ, तो जब हम बोल रहे थे तीन वेक्टर इस तरीके से होते हैं, तो इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट करते हैं a r और r, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको जानते हैं, इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 0 का मल्टीप्लिकेशन r की पावर n में करेंगे, दोनों स्केलर हैं तो 0 आएगा स्केलर, और n r⁻n-2, और ये चूँकि स्केलर था तो स्केलर में 0 आएगा, क्योंकि जब दो एक जैसे होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 का जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 में जुड़ जाएगा, और ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।